आप जिसके पीछे जितना लगो ना उसका भाव, कहते ना भाव बढ़ गया, उसके भाव और आकाश पे चले जाते हैं। एक मेरे ठाकुर जी हैं जिनके पीछे भागो कुछ दिन आप, और जब कुछ दिन आप भाग ले और इनको अपना बना ले तो फिर ये पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ये तो केवल मेरे ठाकुर जी कर सकते हैं, इंसानों के वश की बात नहीं है। कल हमने कौन सी कथा सुनी थी भैया? तनक जोर से बोलो। आप ही सुनते हैं, कागई वाले सुनते हैं, बाकी कहाँ सुनते हैं? ठाकुर जी जाते। आप सब बताइए कल कौन सी कथा सुनी? नकल मार लिया पट्टे से। पर हाँ, कल हमने कथा श्रवण की शिव विवाह की। परसों याज्ञवल्क जी से भरद्वाज जी ने कौन सा प्रश्न पूछा था? आप नहीं बताओगे? कौन सा प्रश्न पूछा था जिसकी वजह से यह कथा शुरू हुई थी? आगे वाले नहीं, डोरी के या पार वाले नहीं बोलेंगे, वह पार वाले बोलेंगे। कौन सा प्रश्न पूछा था? जोर से बोलिए, मन में ना बोलो। हाँ, जिसने भी बोला एक बार ताली बजाओ। तो किसने बोला? हाथ ऊपर करो। बताओ, इतनी सी बिटिया क्या कर रहे हो आप सब बैठ के? वह को याद है परसों की चीज कि राम जी कौन है? प्रश्न है राम जी कौन है? उत्तर मिला पूरी शिव कथा सुना दी। पूरी शिव कथा का गान करने के बाद भरद्वाज जी के उस स्थिति को जब याज्ञवल्क जी ने देखा, परम प्रसन्न हुए। आंखों में भरद्वाज जी के अश्रु हैं, प्रेम का जल भरा हुआ है, शरीर पुलकित है, रोमांचित है। भरद्वाज जी के जब इस भाव स्वरूप को देखा याज्ञवल्क जी ने आज स्वयं से कहा, हे ऋषिवर, प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हारे, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। आंखें सब बोलती हैं। एक बार को अगर जिह्वा से भी मनुष्य ना बोले, उसकी आंखें बोल देते हैं। आज भरद्वाज जी की आंखें बोल रही हैं कि उनको यह शिव कथा सुनकर कैसा अनुभव हुआ है। श्री भरद्वाज जी से याज्ञवल्क जी ने कहा, हे मुनिवर, मैंने आपसे शिव कथा पहले इसलिए कही क्योंकि मैं आपका मर्म जानना चाहता था और मैं बूझ गया। बूझने का मतलब जान लेना, समझ लेना। मैं जान गया, मैं समझ गया। क्या समझे? ये समझा कि सुचि सेवक तुम राम के। आप ठाकुर जी के परम प्रिय भक्त हैं, सेवक हैं। राम जी के चरणों में आपकी खूब प्रीति है। आप समस्त विकारों से रहित हैं भरद्वाज जी। और अब आपने इतनी धैर्यता से यह शिव कथा सुनी है, तो अब मैं आपको राम कथा गाकर अवश्य सुनाऊंगा। ये जो राम कथा है ना, ये सबको नहीं सुनाई जाती है। ये कथा सबको नहीं सुनाई जाती है। ये कथा किसको सुनाई जाती है? गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा के ते ही अधिकारी, जिनकी सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के ते ही अधिकारी, जिनका सत्संगति अति प्यारी। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल
कहा गया राम कथा के तेई अधिकारी, जिन कहा सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के अधिकारी वो हैं जिनको सत्संग से प्रेम है, जो सत्संग में प्रेम रखते हैं ना, रुचि रखते हैं, वही राम कथा सुनने के योग्य अधिकारी हैं। सबको ये कथा नहीं मिलती है, मैं पहले दिन से कह रही हूं, सबको नहीं मिलती है। आप बताइए, आपके चांद रानी की कुल जनसंख्या क्या इतनी सी ही है? बहुत है ना। और यहाँ मैं देख रही हूँ डिंडोरी से हमारे भैया आ गए, आप आ गए, और कितने सारे लोग कितने कितने गांव से आ गए आए होंगे ना। यहाँ कौन आया है जिसको मेरे ठाकुर जी स्वयं लेकर आए हैं? यहाँ सिर्फ वही आया है जिस पर मेरे सरकार कृपा करते हैं। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, हे भरद्वाज जी, स्वयं भगवान शेष अगर इस कथा को, प्रभु की कथा को गाना चाहें तो अपने 1000 मुख से भी वो इस कथा को गाने में असमर्थ है, नहीं गा पाएंगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भरद्वाज जी ने कहा, महाराज आप कहते हो 1000 मुख वाले शेष जी भी इस कथा को नहीं गा सकते, तो आपके तो एक ही मुख है, आप इस कथा को कैसे गा लेंगे? कैसे संभव है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मुनिवर ये मैंने कब कहा कि मैं गाऊंगा? मैंने कब कहा? ये तो जिस पर ठाकुर, अगर मैं ये सोचूं कि मैं कथा कह रही हूं, ये मेरा भ्रम है। अगर आप ये सोच रहे हो, आप कथा सुन रहे हैं, तो ये आपका भ्रम है। ये हम और आप नहीं कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। जिस पर मेरे ठाकुर जी कृपा करते हैं, जा पर कृपा करिए जिए जानी, कवि उर अजिर न चावही बानी। जिस पर ठाकुर जी कृपा करते हैं ना, मैया सरस्वती उसकी जेवा पर यूं ही आकर विराजमान हो जाती है। लेकिन किस पर? जिस पर कृपा करते हैं उस पर। मैंने आपसे कथा के प्रथम दिन में निवेदन किया, मुझे नहीं पता किसको किसको स्मरण में है या नहीं है। मैंने 3 प्रकार के लक्ष्मी की बात करी थी, 3 प्रकार के धन की बात करी थी। एक ये लक्ष्मी, धन रूपी लक्ष्मी, एक विद्या रूपी लक्ष्मी, और तीसरा क्या कहा था? भक्ति रूपी लक्ष्मी। ये 3 चीजें। अगर आपके पास ये धन रूप में लक्ष्मी है तो दुनिया पीछे चलेगी, अगर विद्या रूपी लक्ष्मी है तो लक्ष्मी आपके पीछे चलेगी, और अगर भक्ति रूपी लक्ष्मी आपके पास है तो इन दोनों के साथ मेरा ठाकुर आपके पीछे चलेगा। ये 3 चीजें हैं। सरकार कृपा करते हैं तो ये कथा कोई कह पाता है और कोई ये कथा सुन पाता है। शिव विवाह की फलश्रुति में मेरे गोस्वामी जी ने लिखा, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहहि जे गावहि। सुनहि जे गावहि नहीं है, कहहि जे गावहि। यहां से जैसे कहा गया, आपने श्रवण में लिया, जो कुछ भी आपको मिला, आप घर पर पहुंचे, आपसे किसी ने पूछा आपने कथा में क्या पाया, जो आपकी समझ में आया आपने कह दिया। ये हो गया कहना। और गाना, श्री रामचरितमानस खोली, शिव विवाह का प्रसंग निकाला और गुनगुना करके जो भी आपके भाव में आया गुनगुना दिया। ये हो गया गाना। कहहि जे गावहि, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। भगवान शिव का नाम, भगवान भोलेनाथ को शिव कहते हैं और शिव का अर्थ ही है कल्याण। तो जिनका नाम ही कल्याण है, ऐसे भगवान शंभु की कथा का जो भी जन श्रवण गायन करेंगे, उन सभी के जीवन में सर्वत्र मंगल ही मंगल होगा, हर कार्य मंगलमय होगा। ये फलश्रुति मिली शिव विवाह। आगे श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा,
जैसा कि प्रथम दिवस में कहा था, जब याज्ञवल्क्य जी से पूछा भरद्वाज जी ने कि राम जी कौन है, तो मुनिवर ने क्या कहा, ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी, ऐसे ही संशय किया था। और अब वही प्रकरण आपके समक्ष उपस्थित होने जा रहा है। भरद्वाज जी को कथा सुनाई है, भगवान शिव की कथा। मैं बार बार एक प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु से मिलने की अथवा प्रभु के कथा के लिए मन में प्यास होनी चाहिए, मन में लालसा होनी चाहिए। ऐसे ही भगवान की कथा नहीं मिल जाती है। अगर आप बैठ भी जाओ तो समझ में कुछ नहीं आएगा कि 3 घंटे हुआ क्या है, यहाँ क्या चला है, क्या हुआ है। भगवान शंकर की कथा प्रथम इसलिए सुनाई क्योंकि श्री याज्ञवल्क्य जी देखना चाहते थे कि क्या ये वास्तव में राम कथा के अधिकारी हैं। अगर ये शिव कथा प्रेम से सुनेंगे तभी ये राम कथा में रुचि रखेंगे। अगर शिव कथा में इनका धैर्य टूटा तो ये राम कथा के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए पहले शिव कथा कही, प्रथमई मैं कही शिव चरित्र। और अब जब यह स्थिति देखी, एक बार श्री रामकृष्ण जी का नाम सुना होगा, रामकृष्ण परमहंस जी, मां दक्षिणेश्वर काली का मंदिर। और श्री रामकृष्ण जी इतने बड़े भक्त थे मैया काली के कि जब काली माँ के मंदिर में भोग प्रसाद लेकर जाते थे ना, तो स्वयं माँ प्रकट होकर मूर्ति से साथ में बैठकर उनके हाथ से भोजन किया करती थी। और श्री विवेकानंद जी महाराज उन्हीं के शिष्य हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस जी के। एक बार विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव एक बात बताइए, आपको मैया के दर्शन हजारों बार हो चुके, हम भी मंदिर जाते हैं, खूब प्रार्थना करते हैं, मुझे आज तक क्यों नहीं माई ने दर्श दिया, मुझे क्यों नहीं आज तक दिखी। उस दिन रामकृष्ण परमहंस जी ने बात टाल दी, ऐसा है आज रहने दो, फिर कभी चर्चा करेंगे। इस बात को महीनों बीत गए, विवेकानंद जी तो भूल भी चुके थे कि पूछा क्या। 1 महीने बाद दोनों स्नान के लिए एक नदी पे की ओर गए। जैसे ही विवेकानंद जी ने डुबकी लगाई, रामकृष्ण जी ने विवेकानंद जी की गर्दन पर हाथ रखा और पानी के भीतर डुबा दिया। वो सांस भी नहीं ले पा रहे, हाथ पैर चल रहे पर नहीं निकाल रहे। अब जब ये लगा कि अब प्राण निकल जाएंगे इनके, तब हाथ हटाया। विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव क्या आज हमें मारने के लिए आपने पूरा एकदम ठान ली थी? अरे मेरी मृत्यु आ जाती, अगर थोड़ी देर में जल से बाहर ना निकल पाता तो मैं मर जाता। गुरुदेव ने कहा, अरे बेटा गलती से हो गया, मैं थोड़ा ध्यानस्थ हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरा हाथ तुझ पर पड़ गया। वहां से नदी की ओर से जब प्रस्थान करने लगे, रामकृष्ण जी ने विवेकानंद जी से कहा, एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हारा सर पानी में डुबा दिया तो तुम्हें क्या लग रहा था, तुम्हें क्या महसूस हो रहा था? विवेकानंद जी ने कहा, मैं तड़प रहा था, मैं बहुत तड़प रहा था गुरुदेव। बस गुरुदेव ने कहा, किस चीज के लिए तड़प रहे थे? गुरुदेव मैं एक एक श्वास के लिए तड़प रहा था, बस ये लग रहा था कि एक श्वास मेरे भीतर कहीं से भी आ जाए, मैं इतना तड़प रहा था। गुरुदेव ने कहा, तुमने मुझसे 1 महीने पहले एक प्रश्न पूछा था कि माँ के दर्शन कब मिलेंगे। मैं आज उत्तर देता हूँ, जितनी तड़प तुम्हें उस श्वास को पाने की थी, जिस दिन तुम्हारे भीतर उतनी ही तड़प माँ को देखने की हो जाएगी, तुम्हें भी मैया सामने आकर दिखाई देगी और उतनी तड़प लानी होगी अपने भीतर। मैं भी आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, यही निवेदन करती हूँ, पहले वह तड़प तो भीतर आए कि मिल जाओ। जैसे बहुत भूख लगने पर भोजन की चाह होती है, फिर वो सूखा दाल चावल भी मिल जाए ना तो उस दिन वो पनीर से कम का स्वाद नहीं देता है। जब बहुत भूखे हो, क्यों? क्योंकि उस समय पाने की लालसा तीव्र होती है। आप धूप में चलकर जा रहे हो, प्यास से गला सूख रहा हो, 1 गिलास पानी मिल जाए, मानो लगता है प्राण मिल गए। ये तड़प होती है।
ठीक उसी प्रकार मेरे भैया जब जीवन में तड़प हो और तब भगवान मिले ना, तब पता चलता है कि भगवान को पाने का आनंद क्या होता है, उससे मिलने के बाद खुशी क्या होती है दिल को, ये तब पता चलेगा।